नागपुर ब्रेकिंग देखिए, नागपुर हिंसा से जुड़ा बड़ा खुलासा, विस्फोटक खुलासा जी न्यूज पर। दंगाइयों के हथियारों की जो डिटेल्स है वो होंगी, चाहे पत्थर हो, तलवार हो, लाठी हो, सब दिखाएंगे आपको लाइव। जिन हथियारों से हमला हुआ वो हथियार मिल गए हैं, जिन पत्थरों से हमला हुआ वो पत्थर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर लेकर दंगाई आते हैं और जमकर तोड़फोड़ करते हैं। जी न्यूज पर दंगाइयों के हथियार को लेकर ये बड़ी जानकारी, न सिर्फ पत्थर तलवार बल्कि लाठी भी लाइव आप देखिए, ये फुटेज आपको दिखा रहे हैं। जिन हथियारों से हमला हुआ वो हथियार मिल गए हैं। नागपुर हिंसा से जुड़ा ये इस वक्त का सबसे बड़ा विस्फोटक खुलासा जी न्यूज पर। इस तरीके से हथियारों के साथ, तलवार के साथ, लाठियों के साथ, ज्वलनशील पदार्थों के साथ इलाके में घुसते हैं और एक एक कर पूरा इलाका फूंक देते हैं। और इस बीच 10 क्षेत्रों में कर्फ्यू है। पचपावली, शांतिनगर, शक्करद्वारा, वो सारी लोकेशन जी न्यूज बता रहा है अपने दर्शकों को जहां जहां कर्फ्यू है। इसमें नंदनवन, इमामबाड़ा भी आता है। फिलहाल विजुअल्स पर हम फिर से लौट रहे हैं, आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव विजुअल। किसी के हाथ में पत्थरों का पूरा हुजूम देख पाएंगे, कहीं पर लाठी डंडे लेकर ये पहुंचे हैं। कुल मिलाकर हथियार इनके सामने आ चुके हैं और ये बड़ा खुलासा जी न्यूज पर। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पाएंगे। 2 गुटों में हिंसक झड़प के साथ शुरुआत होती है। पत्थरबाजी, आगजनी के बाद कई पुलिस वाले इसमें गंभीर तौर पर जख्मी होते हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। नागपुर हिंसा के बड़े खुलासे जी न्यूज पर जारी लगातार। हम आपको बता रहे हैं दंगाइयों के पास जो हथियार थे, पत्थर थे, तलवार थे, लाठी थी, ये सारी तस्वीरें सामने आई है। और आंखों देखा हाल जी न्यूज आपको लगातार बता रहा है। जो रिपोर्टर ग्राउंड पर थे जब हिंसा भड़की नागपुर की सड़कों पर, उन्होंने आंखों देखा हाल बताया, लोगों से बात की, किस तरीके से माहौल खराब था। लोग अपने घरों में घंटों तक कैद थे। लोगों ने घरों की लाइट बंद की ताकि दंगाई उनके घर में ना आ जाए, उनके बच्चों को टारगेट न करे। साथ ही साथ वो वाहन जिन पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी, मूर्तियां थी, उनको टारगेट नजर आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए, या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए। तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कई ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने थोड़ी मुस्तैदी नहीं दिखाई, समय पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऐसे भी आरोप तमाम लग रहे हैं। देखिए, आरोप लगा रहे होंगे, परंतु आप अगर देखेंगे कि जिस तरह से वहाँ पे हमारी पुलिस थी शुरू से, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ फिजिकली। अगर हम देखते हैं तो इसमें इनफैक्ट पुलिस बिल्कुल आगे थी हर एक उसमें, इसीलिए 33 हमारे पुलिस ऑफिसर्स उसमें इंजर्ड हुए हैं। और पुलिस ने बहुत अच्छे से काम किया, ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना है, क्योंकि ये मिक्स लोकेलिटी है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो उसमें से वहीं से जो पत्थर को उठाया या फिर जो ईंटें जो उठा के यूज़ की गई हैं, वो क्योंकि वहाँ पे रेडीली अवेलेबल थी, इसलिए ये सब देखा गया है। सर, जो आरोपी है वो नकाब पहनकर थे, उन्हें किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करना चुनौती? देखिए, क्योंकि वो किसी के साथ में थे तो वो दिख रहे हैं, तो वो जो भी इसमें नज़र आ रहे हैं उनके साथ में कौन कौन थे वो सारी चीज़ें। और कुछ एक लोग हैं जो इसमें जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए हैं, तो उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? क्या ये गिरफ्तारी का सत्र ऐसे ही जारी रहेगा? बिल्कुल ऐसे ही जारी रहेगा जब तक इसमें जो इन्वॉल्व थे, जो लोग इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर अगर सीरियस सेक्शंस और भी सेक्शंस लगाने की ज़रूरत है तो वो भी हम इसमें करेंगे। शाम की हिंसा के पहले जो एक वाकया हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, उस पर क्या गुनाह दाखिल हुए हैं? उसमें जो रेलिवेंट सेक्शंस है, धार्मिक भावना दुखाने का या फिर जो कंडीशंस हमने ले की थी उसका वायलेशन जो किया है, वो सेक्शंस उसमें लगाए। सर, क्या अपील करेंगे लोगों से, क्योंकि तनाव तो बना है? मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि पुलिस है और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हर जगह पे शहर में, हमारे ऑफिसर्स हैं और किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर आपको कोई इस तरह के उपद्रवी दिखते हैं तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इनफैक्ट हम उनको ढूंढ के निकाल रहे हैं कौन कौन ये लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हुए और जो पीसफुल सिचुएशन थी उसको ख़राब करने का जिन्होंने प्रयत्न किया है। सर, हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए, एक डीसीपी को कुल्हाड़ी से हमला किया गया। हाँ, कोई एक शार्प वेपन उसमें यूज़ किया, क्योंकि वो कट इंजरी दिखाई दे रही है। क्योंकि हम जब इन लोगों को अरेस्ट कर रहे थे, उनके पीछे भाग रहे थे, तो उसमें से किसी ने, जब वो नीचे उतर रहे थे एक घर से, तो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की और जो कि उन्होंने अपने आप को बचाते हुए हाथ पे उनको लगी है, उनका इलाज चल रहा है। आज की ये चुनौती के बाद पीस लाना एक बड़ी चुनौती होगी, ऐसे में पुलिस क्या पहल करेगी? एक तो हम जो कर रहे हैं कि कर्फ्यू है, उसके बाद में जैसे सिचुएशन ठीक होती है, जो लोग इसमें उनके ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरा,
और इस बीच नागपुर पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल क्या कह रहे थे वो तो आपने सुना ही। प्रदर्शन की भी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जी न्यूज़ आप तक उसकी जानकारियां जल्द पहुंचाएगा। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से हिंसा भड़की नागपुर की सड़कों पर। जी न्यूज़।